एसएस राजामौली का जब वाराणसी फिल्म का टीजर आया तब इसे लोगों ने टॉप लेवल का सिनेमा बतला दिया। इवन 4000 करोड़ की रामायण की टीजर देखकर लोगों ने कहा अगर रामायण को कोई बना सकता है तो एसएस राजामौली ही हैं। इवन उनके आरआर फिल्म को लोगों ने दुनिया भर में पसंद किया और इंडिया की पहली ऑस्कर लाने वाली फिल्म भी बनी। और आरआर के बाद राजामौली की नेक्स्ट फिल्म को लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और राजामौली की वाराणसी फिल्म का प्रमोशन 2025 से ही शुरू कर दिया गया है। और वाराणसी फिल्म इंडियन सिनेमा की सेकंड हाईएस्ट बजट वाली फिल्म है, तो ये सिर्फ इंडिया में तो हिट नहीं हो सकती क्योंकि इसका बजट ही 1400 करोड़ है, इसीलिए राजामौली इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज करेंगे। वैसे तो एसएस राजामौली की वाराणसी फिल्म 2027 में आने वाली है, लेकिन इसकी हाइप अभी से ही है। मानो राजामौली अभी फिल्म रिलीज कर देंगे तो लोग अभी के अभी टूट पड़ेंगे। और राजामौली की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो राजामौली ने बहुत सारे बिग बजट फिल्में की हैं जो उस टाइम के हिसाब से फ्लॉप होने लायक थी, लेकिन राजामौली 1000 करोड़ से ऊपर वाली फिल्म कभी नहीं की है। लेकिन राजामौली अपने फिल्मों को बड़े स्क्रीन पर कैसे उतारते हैं जिसके कारण इंडिया की ऑडियंस नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है। आज के वीडियो में हम यही पता करेंगे। इसके साथ साथ वाराणसी फिल्म को इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म क्यों बताया जा रहा है और आखिर क्यों इस फिल्म के बाद इंडियन सिनेमा भी हॉलीवुड के बराबर खड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखना, तभी आपको पता चलेगा कि एसएस राजामौली अपने फिल्मों में ऐसा कौन सा ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण उनके फिल्मों को वर्ल्ड वाइड में पसंद किया जाता है। फर्स्ट है एसएस राजामौली की स्टोरी टेलिंग। अगर तुम एसएस राजामौली की फिल्मोग्राफी देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि राजामौली की फिल्में इमोशनल के साथ कनेक्ट तो करती हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनकी पहली फिल्म दूसरी फिल्म से बिल्कुल ही डिफरेंस होती है और बड़े स्केल में होती है। इससे ये बात तो पता चलता है कि राजामौली हमेशा से ही अपने आप को पुश करते रहते हैं। चाहे वो आप राजामौली की मक्खी फिल्म उठा के देखोगे जिसमें कोई हीरो नहीं है बल्कि मक्खी ही फिल्म का मेन हीरो है, फिर भी लोगों ने उसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाए। या फिर उनकी बाहुबली फिल्म उठा के देख लो जहां पर प्रभास कोई बड़ा एक्टर नहीं था और राजामौली को भी फिल्म रिलीज होने के बाद लग रहा था कि ये फिल्म कम हाइप की वजह से फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे इस फिल्म ने हाइप पकड़ना शुरू किया और 650 करोड़ का कलेक्शन किया और पैन इंडिया की भी शुरुआत की, जिसकी वजह से इस फिल्म को दुनिया भर में हाइप मिली। और इसी हाइप के चलते इसके सेकंड पार्ट ने यानी कि बाहुबली 2 ने 1800 से भी ज्यादा का कलेक्शन किया, जिसके विजुअल को आज तक कोई मैच नहीं कर पाया है। और इसी फिल्म के बाद राजामौली और प्रभास को इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में लोग जानने लगे और लोगों के बीच एक स्ट्रॉन्ग इमेज बन गई। इसीलिए जब आरआर फिल्म रिलीज हुआ तब पूरी दुनिया में फट गई। पर ये फिल्म बाहुबली जैसा कलेक्शन तो नहीं किया, लेकिन अंग्रेजों से ऑस्कर जरूर छीन लाया। वैसे तो इसका कलेक्शन 1200 से लेकर 1300 करोड़ का ही रहा है, लेकिन इस फिल्म के बाद ग्लोबल ऑडियंस राजामौली को और अच्छे से जानने लगी और ये दोनों फिल्मों ने ही इंडियन सिनेमा के रास्ते को बदल दिया, जहां पर बाकी डायरेक्टर भी अपने फिल्मों को आज ग्लोबल लेवल में रिलीज कर रहे हैं। और आजकल जितने भी इंडियन फिल्म बिग बजट वाली बन रही हैं उसका कारण कहीं न कहीं एसएस राजामौली ही हैं, जिन्होंने ये बताया कि अगर आपके कंटेंट में हो दम तो कितनी भी बड़ी फिल्म हो हिट होने का पोटेंशियल रखती है। अगर आप सोच के देखोगे तो राजामौली ने सिर्फ 2 फिल्मों से ही इंडियन सिनेमा का नक्शा ही बदल दिया। तो राजामौली की नेक्स्ट फिल्म वाराणसी जिसका बजट 1400 करोड़ है, तो ये कितना तबाही मचाएगी। और राजामौली इस फिल्म को पूरे वर्ल्ड में लेकर जाना चाहते, जहाँ पर इस फिल्म के मेन स्टार कास्ट में है महेश बाबू, जिनका साउथ में काफी क्रेजी फैन फॉलोइंग है। वैसे तो ये फिल्म 2027 में आने वाली है, लेकिन इसकी हाइप अभी से ही नेक्स्ट लेवल की है। अगर तुम हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों के पैटर्न को देखोगे तो एसएस राजामौली भी सेम वही चीज कर रहे हैं, जहां पर वो इंडिया में तो नहीं लेकिन इंडिया के बाहर पॉडकास्ट करते हुए दिख रहे हैं। इवन इसके साथ साथ उनके वाराणसी फिल्म के सेट लीक कराया जा रहा है जो हूबहू वाराणसी जैसा ही लग रहा है। और इससे ये तो पता चल रहा है बीड़ू कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा की भविष्य नहीं बल्कि तकदीर बदलने वाली है। क्या मतलब दोनों सेम ही होता है। हाँ, राजामौली की आरआर बाहुबली जैसे फिल्मों का बिना प्रमोशन किए ही लोगों के बीच उतारा गया था, जिसके कारण इसकी हाइप धीरे धीरे बढ़ने शुरू हुई। लेकिन राजामौली की नेक्स्ट फिल्म जिसका बजट ही हॉलीवुड लेवल का है यानी कि 1400 करोड़, मतलब इसे हिट होने के लिए 3000 करोड़ का कलेक्शन करना ही होगा, जो सिर्फ इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए राजामौली अभी से ही ग्लोबल ऑडियंस के बीच प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं वाराणसी फिल्म इंडियन सिनेमा को कैसे चेंज
करेगी। तो बिड़ू सिनेमा का एक सिंपल सा फंडा है, अगर कोई फिल्म सबसे ज्यादा चलती है तो उसे दुनिया भर के ऑडियंस देखती है और वो फिल्म लोगों को बहुत पसंद आता है, तो उस इंडस्ट्री या उस देश की फिल्मों को और भी लोग ज्यादा पसंद करते हैं, जिनके कारण उन इंडस्ट्री की फिल्में या उस कंट्री की फिल्में बहुत ज्यादा कलेक्शन करती है। अगर वाराणसी फिल्में बहुत अच्छी निकल जाती है तो कहीं न कहीं इंडियन सिनेमा की फिल्मों को लोग और ज्यादा देखेंगे और इंडियन सिनेमा के फिल्मों में प्रोड्यूसर भी बड़ी बड़ी बजट देंगे, जिसके कारण बड़े बड़े स्केल की फिल्में बनेंगे। और राजामौली को कहीं न कहीं लोग इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो बड़े बड़े स्केल की फिल्में बनाते हैं और उसे हिट कराते हैं। इसीलिए जब राजामौली की वाराणसी फिल्म जब अनाउंसमेंट हुई तब लोग काफी खुश हुए और लोगों को लग रहा है कि ये फिल्म हॉलीवुड लेवल की फिल्म बनेगी और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और राजामौली भी इसे सिर्फ इंडियन सिनेमा तक लिमिटेड नहीं रखने वाले, इसे पूरी दुनिया में रिलीज करेंगे और राजामौली खुद का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। तो बिड़ू इसी तरह अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।